नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है। अपने पार्टी दफ्तर में, पटना स्थित पार्टी दफ्तर में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चूड़ा दही भोज आयोजित किया गया है और जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। खासकर एनडीए के नेता इसमें आमंत्रित हैं। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस चूड़ा दही भोज में बुलाया था और वो तस्वीर भी आपने देखी कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, जमुई के सांसद अरुण भारती और चिराग पासवान की पार्टी के बाकी लोग चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को निमंत्रण देने पहुंचे थे एक अने मार्ग में। लेकिन बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया है आज चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज में। बहुत दिलचस्प मामला सामने आया है चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बुलाया और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खुद ही गायब हो गए। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत नहीं किया और स्वागत करते भी कैसे? चिराग पासवान होते तो स्वागत करते, लेकिन नीतीश कुमार पहुंच गए चिराग पासवान के यहां चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए और चिराग पासवान ही नदारत है। आम प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपने किसी को बुलाया है, नीतीश कुमार को बुलाया है, खासकर मुख्यमंत्री को बुलाया है, तो उनके स्वागत के लिए आपको खुद वहां रहना चाहिए था, वहां होना चाहिए था और नीतीश कुमार का स्वागत करना चाहिए था। तो नीतीश कुमार का स्वागत चिराग पासवान ने नहीं किया, खुद ही वो गायब दिखे, नीतीश कुमार को बुलाकर गायब हो गए। ऐसी खबरें भी लगातार चल रही है और नीतीश कुमार को लेकर जो खबर है कि चूड़ा दही भोज में वो शामिल तो हुए, यानी नीतीश कुमार चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज में शामिल हुए, लेकिन वो बिना खाए लौट गए, उन्होंने खाया नहीं। अब इसको इस तरीके से कहना ठीक नहीं होगा कि नाराज थे इसलिए नहीं खाए। नाराजगी एक वजह हो सकती है या कोई दूसरी वजह हो सकती है। हो सकता है नीतीश कुमार को कई जगहों पर आज चूड़ा दही भोज में शामिल होना हो। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी चूड़ा दही भोज है, तो नीतीश कुमार उस वजह से उन्होंने नहीं खाया हो। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये बेहद दिलचस्प मामला है कि आपने नीतीश कुमार को चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए बुलाया, चिराग पासवान ने बुलाया और खुद ही वो गायब हो गए। चर्चा का बाजार गर्म है क्योंकि मामला नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है और मामला चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। न चिराग पासवान कुछ यूं ही करते हैं और न ही नीतीश कुमार कुछ यूं ही करते हैं। अगर चिराग पासवान ने नीतीश का स्वागत नहीं किया है तो चर्चा तो जाहिर है होगी, और नीतीश कुमार अगर चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज से बिना खाए लौट गए हैं तब तो और चर्चा होगी। थोड़ी देर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज में शामिल हुए, उसके बाद वो लौट गए। एनडीए की एकजुटता दिखाने की तैयारी है, एनडीए एकजुटता दिखाने की तैयारी, एनडीए एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। भाई हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन कहाँ ऑल इज वेल है? नीतीश कुमार आते हैं, चिराग नदारत रहते हैं और फिर नीतीश कुमार बिना खाए लौट जाते हैं। तो एनडीए की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहा है और सब कुछ ठीक है क्या एनडीए में, यह भी अपने आप में सवाल है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सबसे करीबी मंत्रियों में से एक विजय चौधरी के साथ चिराग पासवान के घर पर चूड़ा दही भोज के लिए पहुंचे थे और विजय चौधरी के साथ साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय पहुंचे जो पटना एयरपोर्ट के बगल में है और चिराग पासवान खुद वहां मौजूद नहीं थे। पार्टी के नेताओं ने सीएम का स्वागत किया, जबकि मुख्यमंत्री का स्वागत चिराग पासवान को करना चाहिए था। ये दिगर बात है। तो चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए क्यों मौजूद नहीं थे, ये अपने आप में सवाल है। विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर नहीं आए चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज में, जो अब तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एनडीए एकजुट है कि नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन बड़ा नायाब काम कर दिया, बड़ा दिलचस्प काम कर दिया चिराग पासवान ने आज। आमतौर पर ऐसा होता नहीं।
अगर तलखी भी है और अगर नाराजगी भी है, अगर सब कुछ ठीक भी नहीं है, तो कोई आपके दरवाजे पर जाए उसके स्वागत के लिए, और खासकर मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पर जाएं और आपके बुलाने पर जाएं, तो जाहिर है प्रोटोकॉल यही कहता है कि आपको उनका स्वागत करना चाहिए, उनके स्वागत के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। तो चर्चा पहले से थी कि 14 जनवरी जब खरमास खत्म होगा, दही चूड़ा शुरू होगा, तो दही चूड़ा के साथ खेल भी शुरू होगा। तो खेल शुरू हो जाने के संकेत मिल रहे हैं इस घटनाक्रम के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।